अनेक जीवों का ये लिपस्टिक जो हमारी बहनें लगाती है ना, ये बहू बेटियां, ये लिपस्टिक में पशुओं के अंश मिलाए जाते हैं, जानवरों को मार करके इसमें मिलाया जाता है। गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी मिलाई जाती है इस लिपस्टिक के अंदर। और आप कैसे जैन हैं? और मधुमक्खी के मोम से इसकी बत्ती बनती है, उसमें शहद होता है जो आपको मीठी भी लगती होगी। कई बार लिपस्टिक ऐसे चाट लेते हैं ना, तो वो मीठी भी लगती होगी आपको, तो वो मधुमक्खी के शहद का अंश है। और एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, ऐसा श्रावकाचार्यों में आया है। मैं बहुत सारी बातें, क्योंकि समय कम है, जिन्हें में एक एक हफ्ते लगता है मुझे इन पॉइंटों पर प्रवचन करने में। मैं बहुत सारे पॉइंट अभी हमारे मनोज जी कह के गए कि बहुत छोटे छोटे से बिंदु देंगे, इसलिए हम दे रहे हैं। नहीं तो हमें, जब आप सोच लें 2 भावनाओं में 6 महीने लग गए, अभी मेरी विनय संपन्नता की भावना चल रही है, अभी 6 महीने से ऊपर हो गए, तो फिर ये कितना समय लगेगा। और उस खादिर भील ने संकल्प नहीं तोड़ा और अपने साले से कहा, मरना तो है, ऊपर वाला ले, एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला, जब मरना ही है तो क्यों नियम तोड़ूं। बहुत समझाया, नहीं माना। तो उसने कहा कि तुम अब स्वर्ग जाओगे यहां से। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले एक स्वर्गीय देवी रास्ते में तड़प तड़प करके, फूट फूट करके रो रही थी और कह रही थी कि तुम उनका नियम मत तोड़वा देना, वो मेरे पति नहीं बनेंगे अगर नियम तोड़ देंगे तो। उनका नियम पलने देना कि कौवे का मांस वो नहीं खाएंगे। तो अब क्या करना? बोले मैं स्वर्ग जाऊंगा। बोले हाँ, कौवे का मांस तुमने त्याग किया है तो तुम स्वर्ग जाओगे। वो विचार करता है, क्योंकि दिगंबर साधु के ओरा में आ गया था, उनके आभा मंडल में आ गया था। वो सोचता है कि जब एक कौवे के मांस खाने पर मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो क्यों ना पूरा मांस का त्याग कर दूं, सारे प्रकार के मांस का त्याग कर दूं। और उसने संपूर्ण मांसों का त्याग कर दिया और कहा बस दाल रोटी खाऊंगा और प्रभु के गुण गाऊंगा। और दाल रोटी खाकर, सब्जी खाकर, जैसे तैसे जो मिला खाया, मगर सभी प्रकार के मांसों का त्याग कर दिया। साला समझा करके चला गया। रास्ते में वो महिला फिर रोती हुई मिली। बोले अब क्यों रो रही हो? बोले अब वो मेरा पति नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कौवे के मांस के त्याग का वो मेरा पति बनना था, मगर उसने संपूर्ण मांसों का त्याग कर दिया। वो और ऊपर के स्वर्ग में जाएगा, और अच्छा देव बनेगा, इसलिए मैं रो रही हूं। विचार करें, थोड़ी देर बाद बैठ जाओ, कहां जाना है? घर तो जिंदगी भर जाना, वहीं रहना घर में। और वह जीवन मरण करके वह खादिर भील ऊपर के स्वर्गों में चला गया। बंधुओं, एक भील नीच जाति का व्यक्ति, एक छोटी जाति का व्यक्ति जब मांस का त्याग कर सकता है, तो हम उच्च कुलीन घरों में रह करके, उच्च घरानों में रह करके, क्या हम अपनी कुलाचार को भ्रष्ट कर दें? क्या हम अपने सौंदर्यता को दिखाने के लिए हम इतने जीवों को मार करके, भेल मछली को मारकर उससे बनी हुई लिपस्टिक हम लगाएं? थोड़ा सा विचार करें मेरी प्यारी बहनों। जब एक सजना मिल गया, फिर क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो किसके लिए सजना? थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब एक कौवे का मांस त्याग करने वाला देव की पर्याय जा सकता है, तो तुम तो जैनी हो, जिनेंद्र के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम जान जान करके मांस खा रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? और जब तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो मैं बताऊंगा, तुम्हारी चोटी पकड़ करके नचाऊंगा। अभी नहीं, मैं स्वर्ग से आकर के नचाऊंगा। बोलो मैं मर के कहां जाऊंगा? ऊपर ही जाऊंगा ना। और मैं अपने अवधि ज्ञान से जानूंगा कि मैंने प्रवचन दिया था, अब उसमें किस किस ने मेरी बात को स्वीकार किया, और जिनने नहीं किया तो बस समझ लो जैसे पदमपुरा में ऐसे ही नचाऊंगा। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कैंसर ना हो जाए। राजस्थान में अभी 2 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया लिपस्टिक लगाने से। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि हमारी इन बहू बेटियों को क्यों कैंसर होता है?
ना बेचारी ये सिगरेट पीती हैं, ना ये हुक्का पीती हैं, ना ये गोल्डन ईगल 3X जिन रम, ये भी कुछ भी नहीं पीती। ये कोई बियर बार में नहीं जाती, माई डियर, ठंडी बियर, कम हियर, ये वो भी नहीं करती। ना ये सिगार पीती है, ना बिस्टल पीती, ना पनामा पीती, ना चार मीनार पीती, ना फोर स्क्वायर पीती, कुछ तो नहीं पीती बेचारी। क्या करती है, इनको कैंसर क्यों होता है? तब मुझे डॉक्टरों ने बताया कि महाराज जी, ये जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं, इनमें ऐसे पदार्थ, ऐसी चीजें होती हैं, मांस तो होता ही है, और मांस के जीव कभी मरते नहीं हैं, उसमें उत्पन्न होते रहते हैं, सदा उत्पन्न होते रहते हैं, वो हमारे मुंह में जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महाराज जी हम तो 10 साल से लगा रहे हैं, हम तो 15 साल से लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लगा रही हैं, मगर एक ड्राइवर 40 साल से ड्राइविंग कर रहा था, उससे कहा भाई साहब थोड़ी धीरे चलाया करो गाड़ी, तुम बहुत स्पीड में चलाते हो। बोले महाराज जी 40 साल हो गए ड्राइविंग करते, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, और पता चला दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। एक दादाजी 90 साल के थे, कहा दादाजी संलेखना की तैयारी करो, अब बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा मोह माया छोड़ो, खाने पीने की रसना इंद्री पे थोड़ा कंट्रोल करो। बोले महाराज जी 90 साल के हो गए अभी तक नहीं मरे, अब क्या मरेंगे? ये किसका जवाब दे रहा हूं मैं? ये 15 साल से लिपस्टिक लगा रहे हैं, 20 साल से लगा रहे हैं, उनके लिए। क्या वो दादाजी मरेंगे नहीं? तो क्या आपको कैंसर नहीं होगा? जब तक आपके शरीर में इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं वो, इम्यूनिटी पावर है, तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जिस दिन ये पावर खत्म हो गया, उसी दिन गांठ बनना शुरू हो जाएगी, और यहीं तड़पते आओगे महाराज जी शांति धारा करा दो, महाराज जी हमारी बहू को कैंसर हो गया। तो हमारे भगवान कहेंगे हट यहां से दुष्टन, न जाने कितने जीवों का मांस खाया तेरी बहू ने, और अब इधर शांति धारा कराने आई है, हट जा। उस समय धर्म भी साथ नहीं देगा। जिनेन के कुल में अहिंसा धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ हो और तुम हिंसा की चीजें का प्रयोग करते हो, कैसे जैन हो? और सीधी बात है, मैंने कल भी कहा था प्रवचन में कि अगर तुम्हें सौंदर्यता या आर्टिफिशियल प्रसाधन तुम्हें लगाना है, तो लो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं 24 घंटे लगाओ, 1 मिनट के लिए भी लिपस्टिक नहीं छूटना चाहिए। मैं तो कहता हूं रोटी में भी लगाओ, रोटी में भी लगाओ, और बिल्कुल 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी जब तक जियो जब तक लगाओ लिपस्टिक। सारा फेसियल रोज करो, 1 मिनट के लिए खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापी जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा है। पापी जितनी जल्दी मरे उतना अच्छा है। और अगर आप 24 घंटे नहीं लगाते हैं तो यह सिद्ध है किसी और के लिए लगाई जाती है। किसको आकर्षित करने के लिए लगाई जाती है, किसको प्रभावित करने के लिए लगाई जाती है? क्या तुम्हारा सजना तुम्हें बुरा लग रहा है? दूसरे सजना को आकर्षित करने के लिए लगाई जा रही है। और अगर नहीं खुद के लिए लगाते हो तो रोज लगाओ। क्यों नहीं लगाते? किसी फंक्शन में क्यों लगाई जाती है, किसी कार्यक्रम में क्यों लगाई जाती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसके लिए लगाई जाती है? स्वयं के लिए तो प्रतिदिन क्यों नहीं लगाते, 24 घंटे क्यों नहीं लगाते? और दूसरों के लिए लगाए हो, जिसकी बात समय समय घर से बाहर निकलते क्यों लगाते हो? कितने गिर चुके हैं हम, मानसिकता से हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है, वाणी से हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है। मात्र काय से बचा है, शरीर से हमारा पाप बचा है, बाकी हम मन से तो इतने पाप करते हैं, इतना आर्टिफिशियल सच करके हम दिखाना चाहते हैं कि सामने वाला मुझसे आकर्षित हो जाए। क्या दिखाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आज पहनावा भी बड़ा विचित्र चल रहा है। आज बालों की दशा तो क्या है बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, काला झंडा दिखाना बड़ों के लिए शुभ है या अशुभ? बताओ। देव शास्त्र गुरु को काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? साधु संतों को काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ?
माता पिता को काला झंडा दिखाना शुभ है कि अशुभ? अशुभ पक्का। तो फिर तुम्हारी ये बहुएं, तुम्हारी बालिकाएं, बेटियां ये अपनी चुटैया आगे क्यों करती हैं? ये नीच जाति के लोगों का काम है, ये छोटी जाति के लोगों का काम है, ये नित्यांगनाओं का काम है। उच्च घराने की बहु बेटियों के ये कार्य नहीं है। बहु बेटियों के तो सिर ढके होते हैं, मर्यादा में होती हैं, आदर्श होती हैं, मगर तुम अपने घर को बदनाम कर रही हो, उनको काला झंडा दिखाकर, यानी तुम उनका विरोध कर रही हो। और जो माता पिता का विरोध करेगा उसका जीवन क्या होगा? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाशता की विलासता की ओर जा रहे हैं। ये पंच इंद्रियों के विषयों की तरफ आज हमारी समाज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी सुधारने का वक्त है। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा है। संभाल लो बंधुओं, नहीं तो 64 धार फूटेगी और कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला भी नहीं रहेगा। जब तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, किसी के साथ दुराचार कर लेगी, जब तुम रोगे महाराज जी से समझाओ, अब का समझाओ। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। जब समझाने का वो तरीका है, समय है, तब हम समझा नहीं पा रहे हैं। अभी तो हम कंपटीशन में चल रहे हैं। पड़ोसी की बेटी के पास स्कूटी है, टच फोन है, तो हम कोई कम है क्या? तू भी काइनेटा, क्या बोलते वो, काइनेटा लिया बेटा, और तू भी वो स्मार्टफोन ले ले, मैं दिलवा दूंगा। क्योंकि मेरी बेटी कम थोड़ी है। वो स्कूटी में जाती तो मेरी बेटी कार में जाएगी स्कूल, तो ड्राइवर के साथ भागेगी फिर। क्योंकि हमारे पास पैसा है, किसी के बाप से थोड़ी लिया है, हमारे बाप ने कमाया है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? सब जवाब हैं तुम्हारे पास। अभी पुण्य का उदय है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। अभी बहुत पुण्य का उदय है, करो हजार पाप, और जब ये उदय में आएंगे तब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएंगे बंधुओं, तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। वो अपने सगे मौसा को नहीं बचा पाए। 84 वर्ष तक, 84,000 वर्ष तक नरकों में सड़ना पड़ेगा। भले वो हमारे प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे। बंधु, एक बार दुर्गति में आयु बंद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। आपका समय हो रहा है, अभी मान जाओ, समझ लो। हमने 4 महीने का विषय 50 मिनट में तुम्हें दे दिया। समझदार के लिए इशारा काफी है। ये पॉइंट जो हमने दिए हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो। तो अभी कैंसर नहीं हुआ तो क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी है, अवरोधक शक्ति है, आपको रोग को रोकने की शक्ति है। तो अभी रुक रहा है, और जिस दिन ये शक्ति खत्म होगी उस दिन कैंसर हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटियों, माताओं, बहनों, बहुओं, मान जाओ मेरा कहना, नहीं तो ये 64 धार रुला देगा और सारे बाल के बाल उड़ेंगे और तुम्हारा एक आंचल खत्म हो जाएगा। हजारों लोगों के हो गए और ऐसे रोते तड़पते आते हैं, उनकी वेदना मुझे देखी नहीं जाती, मेरी आंखें छल चला जाती हैं। सोचता हूं जब कहा था, जब नहीं माना, अब क्या कर सकता हूं मैं। मान जाऊं। और एक और सफेद दाग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो कैसे होता है वो भी समझ लें। हमारे यहां दुदल होता है, दुदल, जो 22 अभक्ष होते हैं, इन्हें दही या छाछ या मट्ठे में दाल से बनी हुई चीजें खाना। दाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जितने प्रकार की दालें हैं, बेसन आदि जो होते हैं, उड़द की दाल आदि, इनको अगर दही में आप खाते हैं तो ये, जैसे दही बड़ा सपोज करें, तो दही में आपने बड़ा डाल दिया और जब खाया तो आपका लाला रस जैसे ही मिलेगा तो उसमें रिएक्शन होगा और इल्लियां पैदा हो जाती हैं और वो आपके बॉडी में सफेद दाग को पैदा करते हैं। अभी 250 डॉक्टरों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उनकी हैदराबाद के अंदर, तो एक डॉक्टर अजमेरा सीकर के उसमें गए हुए थे।
तो ऐसे लौट के वो आए तो उनसे बातचीत हुई, ऐसी बात चली, हमने कहा डॉक्टर साहब आपका मेडिकल साइंस क्या कहता है सफ़ेद दाग के बारे में। तो बोले महाराज अभी हमारे कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चर्चा आई थी, तो हम लोगों ने भी यही निर्णय लिया है कि दही के साथ में दाल की चीज़ें मिलाकर के खाना या नमकीन के ऊपर दूध पीना, ये सारी की सारी यानी तली हुई चीज़ों के ऊपर दूध पीना और ये दही बड़े आदि खाना, पकौड़ी आदि दही में खाना, कचौरी में दाल होती है उसको दही के साथ खाना, तो ये सफ़ेद दाग का कारण है और इसका कोई भी इलाज नहीं है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले बहुत 0.1 में होता था माइनस में, अब ये 1-2% बहुत तेज़ी से समाज में भी फैल रहा है। गुजरात के अंदर तो 15-20% हो गया, क्योंकि वहाँ खवण दही के साथ खाते हैं, बड़े बड़े फाफड़े बनते हैं, वो फाफड़े भी दही के साथ खाते हैं, तो वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप इस रोग से बचना चाहते हैं तो आप दही बड़े आदि से बचें और खाना ही है अगर तुम्हें दही बड़ा, तो मैं एक रास्ता बता देता हूँ, बहुत अच्छा हाल भी है यहाँ पर। मैंने जबलपुर में एक घटना सुनी थी, बहुत पुरानी घटना है, कि एक सरदार जी एक दूध पीने के लिए एक होटल में गए, एक आज़ाद डेयरी थी बहुत पुरानी कमांजा गेट के बाजू में, अब वहाँ पर नहीं है। तो सरदार जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सरदार जी कहते हैं ओ पुत्र 1 लीटर दूध दे, और दूध वाले ने 1 लीटर दूध नाप करके और जे फेंटा और सरदार जी को दे दिया, 2 गिलास में भर करके सरदार जी पी गए। बोले सरदार जी एक गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मैंने शक्कर नहीं मिलाई। सरदार कहता अल्लाह, और सरदार ने शक्कर ली और मुंह में डाली और लौटने लगा। तो बेचारा होटल वाला डर गया, उसने कढ़ाई पलटाई और सटर गिरा के भागने लगा। सरदार खड़ा हो गया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सरदार जी तुम ठीक तो हो ना? बोले हाँ। बोले मैं सोचा आप कोई बीमार हो गए। बोले नहीं, मैं तो शक्कर मिला रहा था। ये जोग नहीं है बंधु, ये सत्य घटना है। तो मैं तुम्हें दही बड़ा खाना सिखाता हूं। पहले तुम दही पी लेना और फिर कुल्ला कर लेना और फिर बड़े खा लेना, और इतना बड़ा सेठ जी ने हाल बनाया है इसमें लोट लेना, तुम्हारा अंदर दही बड़ा बन जाएगा। और क्या चाहते हो? ये 4 अंगुल की जिह्वा से ही तो बचना है, उतरी घाटी और हुई माटी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें दही बड़े खाओ तो आटे के बना लो, बेसन की मत बनाओ, नुक्ती बेसन की बना लो, रायता बनाना है तो, मगर बेसन या दाल की बनेगी तो सफेद दाग होगा, आज नहीं कल होगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? एक न एक दिन तलवार के नीचे आएगी। अभी पुण्य का उदय है, बचा लो अपने आप को। तो आज हमने बहुत सारी चीजें तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट में दी हैं। अभी मान जाना, अगर कैंसर से बचना है, सफेद दाग से बचना है, मांस खाने से बचना है, तो ये सारी चॉकलेट आदि बिस्किट, बहुत सारे जितने ये बिस्किट हैं, गुड्डे बिस्कुट आदि, इन सब में मांस और चर्बी है। इनकी प्रमाणिकता है मेरे पास, जिनको देखना हो वो मुझसे कल देख लेना। तो हम समझें, आपका समय हो गया, क्योंकि बहुत समय से बैठे बेचारी भूखी आत्माएं भी होंगी कई, अभी जाकर के खाएंगी, पिंड खजूर खाएंगी, अभी राजगिर के लड्डू खाएंगी, दूध पिएंगी, तिल पट्टी खाएंगी। बनिया तो खबोड़ा है, सुबह से शाम तक खाने दे दो, खाता ही रहेगा। या तो पूर्व जन्म में बकरी था या बकरी बनने की तैयारी कर रहा है। भगवान करे अच्छा इंसान बने, अपने जीवन का पवित्र भावना से जीवन जिए।